इन सर्दियों में गाजरों का हलवा बनाना हुआ बहुत ही आसान इस कूची की मदद से, जिससे हम ढेरों गाजरें छील सकते हैं बहुत ही आसानी से। जितना चाहे हम हलवा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए ये टिप्स लेके हाजिर हुए हैं। जो टिप नंबर 1, जैसे कि हमारे घर में कप होते हैं, चाय पीते हैं हम इसमें से, तो हम इसको जब जल्दी से वॉश करके इसमें चाय पीते हैं तो इसमें से एक मखसूस सी स्मेल आती है। जैसे कि वो आप लोग जिनको पता है उस मखसूस स्मेल का, कि जैसे फिश कच्ची होती है, हम लेके आते हैं तो उसका जो पानी होता है उस तरह की स्मेल होती है। तो चाय पिए तो ये एक मखसूस सी है। हमने इस मखसूस सी स्मेल से किस तरह से छुटकारा हासिल करना, की जो चमक होती है वो भी वक्त के साथ साथ मदम हो जाती है। तो हमने इनको कपों को किस तरह से स्मेल और से पाक करना है और इनकी चमक दोबारा इसी तरह लेके आनी जिस तरह से ये नए हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इन कपों का करना क्या है। तो ये मैंने एक बॉल ले ली है। इस बॉल में हमने डालना है, हर किसी के घर में टूथपेस्ट तो होती है, जो भी मर्जी हो, लेकिन वाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, ये जिस कलर की भी हो आप थोड़ी सी इसमें टूथपेस्ट ले लें। ये आप लोगों के सामने हम बनाने जा रहे हैं। तो आपने इस तरह से थोड़ा सा पानी लेना, इसमें आपने इस टूथपेस्ट को अच्छी तरीके से हल कर लेना है, ताकि ये इसमें टूथपेस्ट का जो जेल है ये इस तरह से ना रहे, ये सारा पानी में हल हो जाए। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना और अपने कपों को की चमक को दोबारा करना और इसमें से जो स्मेल है उसको किस तरह से आपने ख़त्म करना है। तो ये देखें, मैंने इसमें से सारी जो टूथपेस्ट थी उसको मैंने हल कर लिया। ये आपके सामने है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसके साथ करना क्या है, किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती वो प्लीज़ बेशक ना देखें, लेकिन बैड कमेंट करते हैं आप लोग। तो इतना टाइम लगाकर अपनी वीडियो बनाते हैं तो हमें भी अल्लाह पे यकीन है और हम भी मेहनत करते हैं। हमें पता है कि हमने मेहनत की है, तो हमें लोग देखते हैं तो हम ये बनाते हैं। तो आप लोगों की बैड कमेंट से हमारे दिल आज़ारी होती है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, हम कोई फतवा तो आप पे लगा नहीं रहे। तो ये करना क्या है कि ये देखें, मैंने पानी इसमें हल कर लिया। तो इसी तरह हमारे घर में न्यूज़पेपर तो होता ही है। तो ये देखें, ये न्यूज़पेपर है, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से हमने कट कर लेना है। बेशक आप छुरी की मदद से कर लें या आप सीजर की मदद से कर लें। ये देखें, मैं आपके सामने ही आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह आपने इनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं न्यूज़पेपर के, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं और जिससे आप अपने कपों और अपने बर्तनों को जितने चाहें, बेशक गिलासों में भी इसी तरह की हमें स्मेल आती है, तो हम इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये अखबार लिया, इसको इस तरह से हमने इकट्ठा किया और इसमें पानी में इस तरह हमने इसको डिप कर देना है और ये भी हमने इसी तरह डिप कर देना है। जितने आपने कप आपने साफ़ करने हैं और ये जितने आपने करने हैं गिलास साफ़, उनको आप इसी तरह से इतने पीस कर लें और इसमें से आप इसको डिप कर न्यूज़पेपर के छोटे छोटे बॉल बना लें। ये देखिए, ये खुल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। ये देखें, तो इस तरह आपने डिप करना। डिप करने के बाद इनको जो आपने पहले बनाया होगा वो आपने इस तरह से कप के अंदर इस तरह से रख देना है और ये दूसरा आपने दूसरे कप में इस तरह रख देना है और तीसरा जो है इसी तरह आपने इनको रख देना है। ये अमल आपने सिर्फ रात के वक्त करना है और इनको आपने किसी भी प्लेट की मदद से, किसी बर्तन की मदद से आपने इनको कवर कर देना। जैसे ये इस तरह आपने इसको रख देना है। तो आपने सुबह इनको दोबारा वॉश करना है, चाहे किसी भी लिक्विड से जो आपके घर में नहीं। तो ये जो अब बाकी बचा है आपने इसको भी ज़ाया नहीं करना। तो आपने इस तरह से इसको साफ़ करना। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह आपने साफ़ करना। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इनको साफ़ करना, क्योंकि मैंने तो वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था, लेकिन आपने जब भी ये अमल करना तो आपने रात को करना। इस तरह से ये जो न्यूज़पेपर है इसमें इस तरह से आपने इसको पकड़ना और अपने कप के अंदर अच्छी तरीके से इसको इस तरह से, ये देखिए, इसको रैप करना और इसके साथ जैसे हम बर्तन धोने के लिए कूची वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपने इसको करनी है अंदर और बाहर की वजह। तो इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर ये खुश्क हो जाए ज़्यादा, क्योंकि ये रात पड़ा रहेगा तो ये खुश्क हो जाएगा, तो आपने यही लिक्विड जो है इसमें ज़रूर इसको दोबारा इसी तरह आपने इस पर अप्लाई करना। ये देखिए, आप लोगों के सामने है किस तरह से हम बाहर से
एक कप को साफ कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। ये देखिए आप लोगों के सामने ही है, अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये हमने दूसरा कप ले लिया, इसको भी हमने इसी तरह अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो आप अपने घर के सारे बर्तन इसी तरह, जो चीनी के टी सेट वगैरह होते हैं, इनमें से अक्सर ही ये जहाँ पे चाहे कि हम बुलाई वगैरह उतार के इस साइड पे लगाते हैं तो उसके निशानात पड़ जाते हैं। तो आप इनको इसी तरह से साफ़ करें और आपको उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि देखिए जी, अंदर और बाहर से हमारे कप तो चमक उठे हैं, साथ ही इनकी जो स्मेल थी वो भी ख़त्म होगी। ये देखिए बाहर से जो डंडियों के साथ साथ इन जो पीलापन था इधर वो लगे हुए थे, बलाई वगैरह के निशानात, वो सारे के सारे उतर गए। ये देखिए मैं आपको तीनों कप दिखाती हूँ किस तरह से हमने ये साफ़ किया। इनकी जो यहाँ पे भी थी ये मैल वगैरह वो भी उतर गई है। ये देखिए ये भी आपके सामने, इसमें की भी जो मैल थी वो भी उतर गई और ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल हो गया। इसकी जो शाइन है वो भी दोबारा बहाल होगी। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी आज की कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट टिप हमारी इन टमाटरों और नींबू को लेके, जैसा कि हम नींबू के लेकर आते हैं, नींबू का मौसम तो नहीं है, हमारे घर में पड़े पड़े ये नींबू थोड़े से हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो हम ये ज़ाया हो जाते हैं। तो हमने इनको किस तरह से बचाना। इसी तरह हमारे जो टमाटर वगैरह होते हैं कुछ दिन तो बहुत अच्छे तरोताज़ा रहते हैं, लेकिन बाद में इनकी जो होती है जिल्द वगैरह, जो ये इसकी स्किन वो मुरझाना शुरू हो जाती है। तो हमने इनको किस तरह से तरोताज़ा रखना है, तो आए हम आपको दिखाते हैं। इस तरह के कंटेनर तो आप लोगों के घरों में आते हैं, खाना वगैरह बाहर से हम जब मंगाते हैं तो आते हैं, तो ये कंटेनर आपने ले लेना है। तो न्यूज़पेपर भी आप लोगों के घरों में होते नहीं होते, तो आप कोई भी रफ कॉपी का पेज ले लें, उसमें आपने इस तरह से करना है। ये देखें नींबू लेना, आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और ये आपने इसके अंदर रख देने इस तरह से। और इसी तरह आपने सारे नींबू रखने हैं और इसी तरह से आपने टमाटरों को भी आपके सामने में रखी हूँ। तो ये आप तकरीबन महीना भर रखें, 3 महीने तक आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं। नींबुओं को ये ख़राब नहीं होते, लेकिन टमाटर तो आपको पता है कि ये रोज़ की हमारी सब्ज़ी में जाने वाले, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इसी तरह इनको भी फोल्ड करके अच्छी तरीके से, ये देखें इस तरह से आपने नींबुओं को भी इसी कंटेनर में, एक बड़ा कंटेनर ले लें, उसमें आपने इनको भी एडजस्ट करना, नींबुओं को भी रख लें जैसा चाहे आप। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि महंगाई का दौर है, हम इतने तो अफोर्ड नहीं कर सकते रोज़ रोज़ मार्केट जाएं, रोज़ रोज़ हम अपनी ग्रोसरी वगैरह लेके आए तो ये ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सब्जियों को, अपने टमाटरों और अपने नींबुओं को सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो अगर आपको पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। तो फिर आपने इसके ऊपर एयर टाइट इसी तरह ढक्कन दे देना है और अपनी फ्रिज में रखें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको हमारी कौन सी टिप अच्छी लगी। इस टिप हमारी इन बेड शीटों को लेके है कि जैसा कि हम बेड शीट धो के रख देते हैं तो हमारे ये पिलो वगैरह जो होते हैं, ये तकिए के कवर वगैरह वो मिलते नहीं। तो हमने करना कि इस तरह से हमने इनको तय लगा लेनी छोटी सी, और एक तकिए का हमने गुलाफ लेना है इस तरह से, उसको हमने खोलना है। ये वाली जो है हमने इस बेड शीट ये तकिए के अंदर हमने इस तरह से एडजस्ट कर देनी है छोटी सी तय में। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। जहाँ भी आप रखेंगे तो आप उठाएंगे जितनी मर्ज़ी अपनी कपड़ में, ये आप अपने वार्डरूम में रख सकते हो बेडशीटें। तो उम्मीद है कि ये वाली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली टिप्स, इस तरह से आप इनको रखें और ये देखें साथ ही आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें ताकि ये आपके जहाँ भी आप रखें आप बेडशीट वक्त पर मिले। और जितनी चाहें आप अपनी अलमारी में, अपनी कपड़ में बहुत सारी बेडशीटें रख सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आप निकालें, वही निकल जाएगी और ना बिखरेंगी, ना ही आपको झंझट होगा। ऊपर से भी आपको नज़र आएगी कि आपने कौन सी बेडशीट निकालनी है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन गाजरों को लेकर, जैसा कि आपको पता सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और गाजरें भी आ गई। गाजरें आई हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी आई है और गाजरों का हलवा हम सब की पसंदीदा है, तो हम सभी शौक से खाते हैं। तो हमने करना क्या है कि ये गाजरें हम छीलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। जैसे कि हम पीलर की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम छीलते हैं, तो इसमें गाजर कितनी ज़ाया होती है। तो ये देखें जी, हम गाजर जब छीलते हैं पीलर की मदद से तो इतनी गाजर हमारी जो है वो ज़ाया हो जाती है। ये आपके सामने ही है। तो हमने ये गाजर अपनी ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि जो इसके ऊपर बाल वगैरह होते हैं उतारना तो वो ही होता है, बाकी तो हमारी गाजर बिल्कुल ही सही होती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें गाजर ये हमने पीलर के साथ छीली तो इतनी ज़्यादा ज़ाया हो गई। तो आपके घर में
नेल कटर तो होता ही होगा, हर किसी के घर में। आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप पीलर की मदद से इस तरह से आप गाजरों को छील सकते हैं। ये देखिए, ये भी आपके सामने आता है कितना इसमें से फ़र्क है पीलर और ये गाजर को छीलने का है। पीलर से गाजर छीलने का और नेल कटर से गाजर छीलने में कितना फ़र्क है आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बस थोड़ा सा गाजर का ऊपर छिलका उतरा है, और ये देखिए गाजर ये इससे भी बिल्कुल साफ़ हो गई है, और ये थोड़ा सा उतरा है। ये आपके सामने मैं गाजर मैंने छील के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने गाजर पीलर से छीली, इतनी ज़ाया हुई है, और ये मैंने नेल कटर से छीली है, और ये गाजर भी आपके सामने। अब मैं आपको तीसरी टिप्स इसमें से बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे घर में मेल्ट की कूची तो होती है, एक्स्ट्रा पड़ी होती है, ना भी हो तो आपके जो इस्तेमाल करते हैं उसको आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने मेटल की कूची से गाजर को छीलना है और इसमें कितना फ़र्क है। तो आपने ये ज़रूर देखना है। ये देखिए, एंड तक बिना स्किप किए ये देखिए इस तरह से हमने ये साफ़ की कर रहे हैं इसके साथ। तो ये भी आपके सामने रिज़ल्ट होगा, क्योंकि इसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से गाजर जो है वो हमारी छीली जाएगी। ये देखिए साफ़ हो जाएगी, ऊपर जो इसके साफ बाल है वो भी उतर जाएंगे, और रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि इसमें कितना फ़र्क है छीलने में, और बिना ये ज़ाया किए। ये देखिए सिर्फ थोड़ा सा ये इसके साथ ही चिमट गया, और ये देखिए हमारी गाजर इसी तरह से ये भी देखिए आप। ये मैंने पीलर के साथ छीली है, ये मैंने नेल कटर के साथ छीली, और ये मैंने छीली है इस मेटल की कूची के साथ। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली, इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। इस तरह से आप मेटल की कूची से जितनी चाहे मर्जी गाजरें छील सकते हैं, और ना ही आपके हाथों में को दर्द होगा, ना ही आप इससे तो आपकी थकावट होगी, और ना ही आपकी गाजरें जो है वो ज़ाया होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इसको आप ये रिज़ल्ट आपके सामने है, तो आप जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आजमाएं, और हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।